उद्धव कि प्रेम क्या होता है। तुमको उस काले कलूटे कृष्ण ने सिखा करके भेजा है ना। कि तुम उल्टा सीधा गोपियों को पढ़ाना और गोपियां तुम्हारी बात मान जाएंगी। अरे उद्धव, हमारे पास अगर 2 ठो मन होता ना, अगर हमारे कलेजे में 2 ठो दिल होते ना उद्धव, तो एक टूट गया था तो हम दूसरे के सहारे जी लेते। लेकिन हमारे कलेजे में एक ही दिल है, एक ही मन हमारा है, और वह मन हमारा कृष्ण के पास हो गया है उद्धव। अब तुम्हारे इस वेद और वेदांत की बातें हमारे समझ में नहीं आएंगी उद्धव। ये वेद और वेदांत जाकर के अपने कृष्ण को पढ़ाना, अपने माधव को पढ़ाना, अपने सखा को पढ़ाना, हमारे सामने इस वेद वेदांत की बात करना छोड़ो उद्धव। अगर तुम प्रेम को ही नहीं समझ सकते हो तो तुम्हारा हमारे पास रहने का कोई अधिकार नहीं है उद्धव। उद्धव जी का साहस तो उखड़ रहा है, परंतु फिर भी साहस बनाकर के कहते हैं, गोपियों ये बताओ तुम में से राधा कौन है। और गोपियों ने इशारा कर दिया। उद्धव वो जो टकटकी लगा करके एक स्थान पर बैठी हुई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई है, और आज इतने दिन हो गए जब से कन्हैया गया है, तब से जिसने पलक भी नहीं मारा है वो है राधा। और दौड़कर उद्धव जी राधा जी के पास पहुंच जाते हैं। राधा जी की स्थिति देख करके भाव विभोर हो जाते हैं उद्धव जी। उद्धव जी को धीरे धीरे अपना वेद वेदांत सब भूलने लगा। मन ही मन कहते हैं, गोपियों तुम धन्य हो, तुम्हारे साथ कन्हैया ने इतनी सुंदर लीला की है गोपियां। आज तो मैं जो गुरु बृहस्पति से वेद वेदांत की शिक्षा लिया था वह सब निरर्थक प्रतीत हो रहा है। और गोपियां बड़ी सुंदर उद्धव से प्रार्थना करती हैं, हरिओम, कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख हो, और नगर ढिढोरा पीटती के प्रीत करे नहीं को, मिला दो श्याम से उद्धव जो तेरी मेहरबानी है। मिला दो श्याम से उद्धव जो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो झलक मोहन के जो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो मोहन के जो तेरी मेहरबानी है। मिला दो, हाँ मिला दो, मिला दो श्याम से उद्धव
गोपियां कहती हैं, गए हैं जब से मन मोहन, ये आँखें रोज रोती हैं। गए हैं जब से मन मोहन, ये आँखें रोज रोती है। टपकती अश्रु की बूंदें चरण कमलों को धोती हैं। टपकती अश्रु की बूंदें चरण कमलों को धोती है। अगर दर्शन करा दो तो, अगर दर्शन करा दो तो, सफल ये जिंदगानी है। मिला दो श्याम से उधो जो तेरी मेहरबानी है। मिला दो श्याम से उधो जो तेरी मेहरबानी है। श्री राधे। और गोपियां कहती हैं, कन्हैया कन्हैया कह के गया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों आने का कह कर के और बरसों बिता दिया, और भेजा भी तो संदेशा। गए थे कह के आने को, मगर अब तक नहीं आए। गए थे कल को आने को, मगर अब तक नहीं आए। ये यहाँ से दूर जाकर भी न इस दिल से निकल पाए। यहाँ से दूर जाकर भी ना इस दिल से निकल पाए। झलक एक गर मिले उसकी, झलक गर एक मिले उसकी, सफल ये जिंदगानी है। मिला दो श्याम से उधो जो तेरी मेहरबानी है। मिला दो श्याम से उधो जो तेरी मेहरबानी है। श्री राधे। और गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव जी, वो भले ही छलिया है, उसका प्रेम हमारे लिए छल था, लेकिन उद्धव जी हमने उससे सच्चा प्रेम किया है। और सच्चे प्रेमी की पहचान ये है कि वो अपने आप को नष्ट कर लेगा
लेकिन कभी प्रेम को बदनाम नहीं होने देगा। वो छलिया है फरेबी है मगर हम भोरी ग्वालन है। वो छलिया है फरेबी है मगर हमें भोरी ग्वालन है। हमें क्या ब्रह्म भाएगा हमारा श्याम तन मन है। हमें क्या ब्रह्म भाएगा हमारा श्याम तन मन है। गोपियों ने कहा उद्धव जी ये वेद वेदांत की बातें छोड़ो, हमको ब्रह्म समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारा तन और हमारा मन दोनों ही श्याम है। हमें क्या ब्रह्म भाएगा हमारा श्याम तन मन है। हमें क्या ब्रह्म भाएगा हमारा श्याम तन मन है। ये हमारा श्याम मिल जाए सफल ये जिंदगानी है। मिला दो श्याम से उधो जो तेरी मेहरबानी है। मिला दो श्याम से उधो जो तेरी मेहरबानी है। दिला दो झलक मोहन की जो तेरी मेहरबानी है। दिला दो झलक मोहन की जो तेरी मेहरबानी है। मिला दो श्याम से उधो जो तेरी मेहरबानी है। मिला दो श्याम से उधो जो तेरी मेहरबानी है। तो उधो सुधो हो चले असुन गोपिन के बोल। अप्रेम बजाए दुंदुभी अरु ज्ञान बजाए ढोल। उद्धव जी का सारा ध्यान तिरोहित हो गया। गोपियों को प्रणाम किए। उद्धव जी और कहने लगे कि यशोदा मैया का भवन कौन सा है, नंद भवन कौन सा है गोपियों। गोपियों ने कहा उद्धव जी नंद भवन पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जल की धार आ रही है ना, इसके किनारे किनारे आप चले जाइए और जहां से ये धार आ रही है जब उसके अंतिम छोर में आप पहुंचोगे ना, वो नंद भवन ही है। क्यों? क्योंकि जब से कन्हैया गया है तब से यशोदा के आंसुओं की धार बंद नहीं हुई है और वह धार आज नदी बनकर के प्रवाहित हो रही है। उद्धव जी जब गोपियों की यह दशा देखते हैं तो मन नंद भवन में जाने में पैर ठिठक रहे हैं, परंतु मित्रता निभानी है। कन्हैया को वचन दिया है कि मैं मां को समझा करके आऊंगा, मुझे जाना होगा।
और बड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे उद्धव जी मैया यशोदा के भवन में जाते हैं। और जैसे ही मैया ने दूर से पीतांबर देखा, उठ पड़ी और दौड़ करके आंगन में आ गई। मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया, मेरा मनमोहन आ गया, मेरा कनुआ आ गया। और जैसे ही नजदीक आकर के उद्धव जी को देखती है, पैर ठिठक जाते हैं। स्तब्ध होकर के मैया खड़ी हो गई। और जैसे ही उद्धव जी ने मैया की स्थिति देखी, उद्धव जी साष्टांग चरणों में गिर पड़े। मैया, धन्य है तू, धन्य है वो तेरा आंचल जिस पर तेरा कन्हैया खेला है मां। धन्य है तेरा प्रेम मां। ममता की ये सीमा होती है, आज तक मैं नहीं जान पाया था मां। परंतु मां, कन्हैया ने कहा है मेरे मां को बोलना रोएगी नहीं। तेरा कन्हैया बड़ा प्रसन्न है मां। और जानती है मां, मथुरा में तेरे कन्हैया का बड़ा सम्मान है मां। उग्रसेन महाराज का प्रधानमंत्री है कन्हैया। बिना पूछे कन्हैया से उग्रसेन महाराज भोजन भी नहीं करते हैं मां। इतना सम्मान है कन्हैया का मथुरा में मां। मां कहती है पुत्र उद्धव, मैं जानती हूं कि मेरे कन्हैया को कोई कष्ट नहीं है, परंतु क्या करूं, ये मां का वात्सल्य जो है, मां का प्रेम जो है उद्धव, मैं भी चाहती हूं कि मेरा कन्हैया सुख से रहे। मैं ये नहीं चाहती हूं कि मेरा कन्हैया फिर इन कांटे कंकड़ों में आए, परंतु क्या करूं उद्धव, मेरी आंखें तो तरस रही हैं कन्हैया को देखने के लिए। मेरा हृदय तड़प रहा है कि एक बार मैं अपने कन्हैया को अपने हृदय से लगा करके अपने वक्षस्थल का स्तनपान करा सकूं। उद्धव, उस प्रेम को मैं कहां छिपाऊं। उद्धव जी कहते हैं मैया, कन्हैया ने कहा है कि मां परम ब्रह्म के चरणों में प्रीत करो, परम ब्रह्म के चरणों में प्रेम करो मां, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, तुम मेरे बिछड़ने का कष्ट भूल जाओगी। मैया ने कहा उद्धव, कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन क्या प्रेम से भी बड़ा कोई ब्रह्म होता है? और अगर प्रेम से बड़ा कोई ब्रह्म होता है तो मैं नहीं जानती उद्धव। और मैं उस ब्रह्म से ना तो भुक्ति चाहती हूं, ना मुक्ति चाहती हूं, न धन धान्य चाहती हूं। मैं तो केवल अपने कन्हैया को अपने गोद में देखना चाहती हूं उद्धव। अब तो इन गोपियों का और मैया का प्रेम देख करके उद्धव जी का ज्ञान सूख गया। बार बार मां के चरणों में प्रणाम करते हैं और उद्धव जी मथुरा की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और मथुरा में आकर के कन्हैया को कहते हैं, धन्य है कन्हैया,
धन्य है वो तेरी मैया और धन्य है ये गोपियां। जो भगवान को तो छोड़ सकती हैं लेकिन तेरा प्रेम नहीं छोड़ सकती कन्हैया। और इस प्रेम के आगे इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान कुछ भी नहीं है कन्हैया। कन्हैया, तूने मुझे वृंदावन भेज देकर के मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझे जो ब्रह्म ज्ञान का अहंकार था कन्हैया, आज मेरा अहंकार टूट गया है। आज उन गोपियों के प्रेम के आगे मेरा ज्ञान कुछ नहीं है कन्हैया। तूने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान कर दी। अब मैं भी प्रेम को ही प्रधान मानूंगा कन्हैया और सदा तेरे प्रेम में ही निमग्न रहूंगा। इस प्रकार से यह उद्धव के ब्रजगमन की लीला श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। तत्पश्चात कन्हैया अक्रूर जी के घर जाकर के उनको कृतार्थ करते हैं। अक्रूर जी के मन में बड़ा कष्ट है। मैं अपने कन्हैया को कष्ट देने के लिए यहां लेकर के आया था। इस पाप का फल मुझे क्या मिलेगा? जब मैं यमराज के दरबार में जाऊंगा, धर्मराज मुझसे पूछेंगे कि अपने जीवन में कोई पुण्य किया था क्या? मैं क्या बताऊंगा कि मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पुण्य किया हूं कि ब्रजवासियों के परम प्रिय कन्हैया को ले जाकर के मौत के मुख में रख दिया था। इस बात का कष्ट अक्रूर जी को है। अक्रूर जी अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं और कन्हैया पहुंच गए। काका जी, आपका कन्हैया आ गया। और काका जी ने जैसे ही सुना, दौड़ करके अपने अंक में लगा लेते हैं। बहुत रुदन करते हैं अक्रूर जी, कन्हैया मैंने बहुत बड़ा पाप किया था ना, इस पाप का फल मुझे मिलेगा और मिलना भी चाहिए। कन्हैया ने कहा, काका आपने कोई पाप नहीं किया था, आप ये खेद अपने मन से निकाल दीजिए काका। आपने तो जगत का कल्याण किया है। कंस जैसे पापी का उद्धार करवा करके इस मथुरा नगरी में आपने धर्म की स्थापना की है काका। आपको कोई पाप नहीं लगेगा काका। और जब कन्हैया की यह बात सुने ना, तो अक्रूर जी प्रेम में विह्वल हो गए। अपने कन्हैया को हृदय से लगा लिया और अक्रूर जी से विदा लेकर के फिर कन्हैया जाते हैं कुब्जा के घर में। और इधर कुब्जा की क्या स्थिति है? जिस दिन से कन्हैया का दर्शन की है, नित्य ही चंदन का पराग बनाती है। आज मेरा कन्हैया मेरे घर आएगा, आज मैं अपने हाथों से कन्हैया के मस्तक में चंदन लगाऊंगी, उसको अपने साथ पलंग पर बिठा करके बहुत बातें करूंगी। अपने कन्हैया का मुखमंडल चूम लूंगी मैं। देखो, मेरी जैसी कुबड़ी को और सर्वांग सुंदरी बना दिया कन्हैया ने। उसके प्रेम पर मैं बलिहारी जाऊं। रोज चंदन बनाती है। जैसे इधर भगवान राम के इंतजार में सवरी नित्य ही रास्ता साफ करती है, उसी प्रकार से इधर कुब्जा जो है रोज चंदन बनाती है। और जब शाम हो जाती है ना, कन्हैया नहीं आता तो निराश हो जाती है। आज कन्हैया ने कृपा की है। और
कन्हैया पहुंच गए हैं। द्वार से आवाज लगाई, अरे सुंदरी, घर में हो क्या? दरवाजा खोलो। और जैसे ही कुब्जा ने सुना, दौड़कर बाहर आ जाती है, कृष्ण के चरणार बिंदों पर गिर पड़ती है। हे कन्हैया, बड़ी कृपा की, आज मुझ जैसी अभागिन नारी को आपने दर्शन दिया। मैं समझ गई कन्हैया, तुम अपना वचन पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो कन्हैया। बड़े प्रेम से घर के अंदर ले जाती है, पलंग पर बिठा देती है और नीचे बैठकर चरण दबाने लगती है। और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि इसका प्रेम तो कुछ और था, कुब्जा मुझे स्पर्श करना चाहती थी, मेरा माथा चूमना चाहती थी, मेरा आलिंगन करना चाहती थी, और ये चरण सेवा कर रही है। कन्हैया ने कहा, हे सुंदरी, आओ इस बिस्तर पर बैठो, हमारे साथ इस पलंग पर बैठो, और हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। और जैसे ही कन्हैया का आदेश सुनी, दौड़ पड़ी, चंदन का लेप ले आई और कन्हैया के बराबर में बैठ करके उनके मस्तक पर चंदन का लेप करती है, और लेप करते करते उनका मुखड़ा चूम लेती है, और प्रेम में अधीर होकर के कन्हैया का आलिंगन कर लेती है। और कन्हैया का आलिंगन करके आज कुब्जा अपने जीवन को धन्य मान लेती है। और कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात कन्हैया कुब्जा से विदा लेकर के और पुनः राजभवन मथुरा में आ जाते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक छोटा सा भजन या संकीर्तन ले लीजिए। राम प्यारे की जय। पौती पढ़ के राधा के यो, पौती पढ़ के राधा के यो, बरसे दो नैन के मानो, यमुना में बाढ़ आ गए। पाठ पढ़ के राधा के यो, पाठ पढ़ के राधा के यो, बरसे दो नैन के मानो, यमुना में बाढ़ आ गए। यमुना में बाढ़ आ गए। के यो, बरसे दो नैन के मानो, यमुना में बाढ़ आ गए। ओ यमुना में बाढ़ आ गए। श्री राधे हरि बोल। पढ़ी के पाती राधा रोए, नैननी की निंदिया हाय खोए। बोली मनमोहन के जैसा उधो, देखा हर जाई नहीं कोई। परसों कह कर वर्षों बीते, परसों कह कर वर्षों बीते, कर डाला वे चैन के मानो, ये जानो यमुना में बाढ़ आ गई। ओ यमुना में
तेरी की मैं हूँ दीवानी, सूरती कान्हा मन लुभाने, प्यारे मनमोहन ने मेरी उधो बिल्कुल कदर नहीं जाने। बिरह सताए नींद नाई, बिरह सताए नींद नाई, तड़पूं मैं दिन रात के मानो यमुना में बाढ़ आ गई, ओ यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा के यूं, पाती पढ़ के राधा के यूं, बरसे दो नैन के मानो यमुना में बाढ़ आ गई, ओ यमुना में बाढ़ आ गई, ओ यमुना में बाढ़ आ गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन परीक्षित को सुनाया और सुखदेव जी कहने लगे, राजन, ये कन्हैया की बाल लीला थी। दसम स्कंद के पूर्वार्ध में कन्हैया की बाल लीला है और दसम स्कंद के उत्तरार्ध में कन्हैया की ऐश्वर्य लीला है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब कृष्ण और बलराम ने कंस, चाडूर, मुष्टिक आदि दैत्यों का संहार कर दिया, मथुरा की स्थापना किए, राजा उग्रसेन को पुनः से राज तिलक किया गया, तो जरासंध की दो पुत्रियां कंस की पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, यह समाचार लेकर के अपने पिता के यहां पहुंच गई। पिताजी, उस ब्रजवासी कृष्ण ने हमारा सुहाग छीन लिया। पिताजी, उस ग्वाला ने हमारा सुहाग छीन लिया है। पिताजी, आपकी बेटी आपके सामने विधवा होकर के आई है। और जैसे ही जरासंध ने देखा, क्रोध में आग बबूला हो गया। किस दुस्साहसी का यह दुस्साहस हुआ कि जरासंध के पुत्रियों को विधवा करने का साहस किया है। मृत प्रतिज्ञा लेता हूं कि उसको मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा। और बहुत बड़ी सेना लेकर के तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा में आक्रमण कर दिया। मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही कृष्ण बलराम ने समाचार सुना, अपना अपना धनुष लेकर के बाहर आ गए और सारे सैनिकों को मार गिराया और जरासंध को निहत्था छोड़ दिया। अपमानित होकर के जरासंध लौट गया, परंतु इस अपमान का बदला लेने के लिए ठान लिया। इस प्रकार से 27 बार जरासंध ने बड़ी भारी सेना लेकर के आक्रमण किया, परंतु हर बार कृष्ण और बलराम सारी सेना का संहार कर देते थे, परंतु जरासंध को जीवित छोड़ देते थे।
जरासंध का अपमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके हृदय का क्रोध धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा है। और इस बार उसने क्या किया कि ब्राह्मणों की सेना एकत्र कर ली। ब्राह्मण भी बेचारे डर के मारे और सेना में सम्मिलित हो गए। क्या करेंगे भैया, हम ही ब्राह्मणों को कोई आकर के धमकाने लगे कि चलो महाराज ये करो, नहीं तो खैर नहीं है, तो क्या करेंगे, डर के मारे करना पड़ेगा। ब्राह्मण सेना में सम्मिलित हो गए, मन तो नहीं है। और जरासंध ये जानता है कि कृष्ण और सब कुछ कर सकता है, लेकिन गौ, स्त्री और ब्राह्मण, इन पर प्रहार कभी कृष्ण नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों को आगे कर दिया और मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। कन्हैया ने देखा अब तो बड़ी गंभीर स्थिति आ गई है, अब मैं युद्ध करूं तो करूं कैसे। तुरंत विश्वकर्मा जी को आवाहन किया। विश्वकर्मा जी, आप चले जाइए द्वारिका में, समुद्र देव से प्रार्थना करिएगा कि हमारे रहने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दें और उसमें एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दीजिएगा। विश्वकर्मा जी चले गए और विश्वकर्मा जी ने ज्यों ही समुद्र देव से प्रार्थना की, समुद्र देव को राम जी का प्रकोप याद आ गया और उन्होंने तुरंत स्थान दे दिया। समुद्र का जल पीछे हो गया और उसी पर विश्वकर्मा जी ने सुंदर द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया। कन्हैया ने इधर योग माया को आवाहन किया, हे देवी, तुम सारे मथुरा वासियों को द्वारिका लेकर के जाओ और किसी को पता न लगने पाए। रात्रि में सोते हुए सारे मथुरा वासियों को योग माया ने मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया। और इधर कृष्ण बलराम निहत्थे युद्ध के मैदान में उतर गए और जरासंध की सेना में एक कालयवन नामक ब्राह्मण था। उसे वरदान प्राप्त हुआ था कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाओगे, लेकिन किसी भगवत भक्त के क्रोधाग्नि से जरूर बचे रहना। और जैसे ही कालयवन ने कृष्ण बलराम को निकलते हुए देखा, अरे आग वाले, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। आज तक तूने बहुत वीरों को देखा होगा, पर मेरे जैसा वीर तूने नहीं देखा है। आज मैं तुझे मसल कर रख दूंगा, इसी रंग भूमि के धूल पर तुझे पीस डालूंगा और धूल जैसे कण बना दूंगा तेरा। कन्हैया मुस्कुराए, अरे भैया, युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध के मैदान में आओ। और जैसे ही कालयवन आगे बढ़ा, कन्हैया ने दौड़ना चालू कर दिया। अरे रुक जा रुक जा, रणछोड़, कहां भागा जा रहा है? युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहा है रणछोड़। और उसी दिन भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। और भागते हुए कन्हैया एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में त्रेता युग के महान राजा मुचुकुंद शयन कर रहे थे और उनको इंद्र का वरदान मिला था
देवासुर संग्राम जब हुआ था ना, तो महाराज मुचुकुंद ने देवताओं के तरफ से युद्ध किया था और देवताओं को विजय दिलाई थी। तब इंद्रदेव ने कहा, महाराज क्या चाहिए? मैं आपको आधा इंद्रासन देने के लिए तैयार हूं। महाराज मुचुकुंद ने कहा, हे महाराज, अब तो हमारा वृद्धावस्था हमारी आ गई, अब राज सुख भोगने की इच्छा मन में नहीं रह गई है। हे देवराज, अब मैं तो जी भर के सोना चाहता हूं। और अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो ये वरदान दे दीजिए कि मेरे निद्रा में कोई विघ्न न डाले। इंद्र ने वरदान दे दिया कि महाराज मुचुकुंद, मैं वरदान देता हूं कि जो भी आपके निद्रा में विघ्न डालेगा ना, आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जल करके राख हो जाएगा। और भगवान कृष्ण गुफा में दौड़ते हुए मुचुकुंद महाराज जहां शयन कर रहे थे, तो मुचुकुंद महाराज के ऊपर अपना पीतांबर डाल दिए और छुप गए। और इधर कालियबल दौड़ते हुए आया, अरे ग्वाले रुक जा रुक जा। और जैसे ही देखा पीतांबर, अरे मूर्ख, तुम्हारे भय के यहां पर आकर के सोने का नाटक कर रहा है, उठ और युद्ध कर। कोई नहीं आवाज आई, कोई नहीं बोला। तब बड़े जोरों से लात मारा, अरे मूर्ख, युद्ध से भाग करके यहां सो रहा है, उठ मेरे से युद्ध कर। और जैसे ही लात मारी, मुचुकुंद निद्रा से मुक्त हुए और अपनी आंखें खोली। और जैसे ही आंखें खोल करके सामने खड़े कालियवन को देखा, क्षण भर में कालियवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए मुचुकुंद महाराज की जय। और मुचुकुंद महाराज ने आवाज लगाई, कौन है यहां? जो भी है मेरे सामने आ जाओ। कन्हैया तुरंत प्रकट हो गए। बाबा, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं बाबा। और देखते ही मुचुकुंद महाराज पहचान गए कि जिस राम का दर्शन मैं त्रेता युग में नहीं कर पाया था, उस राम का दर्शन आज मैं इस द्वापर युग में इस मुरली मनोहर के रूप में कर रहा हूं। और मुचुकुंद महाराज भी कृष्ण की बड़ी स्तुति करते हैं। और वहां से हमारे कन्हैया विदा होकर के आते हैं। और जैसे कि कन्हैया को इधर जरासंध ने भागते हुए देखा था ना, वन में चारों तरफ से आग लगवा दिया। और मन में विचार किया कि कृष्ण और बलराम दोनों जल करके नष्ट हो गए हैं। अपने मन में प्रसन्न होकर के और वह आकर के अपने राज्य में आनंद पूर्वक रहने लगा। और इधर कृष्ण और बलराम छलांग लगाए और तुरंत द्वारिका पहुंच गए। अब भगवान वहां पर द्वारिकाधीश हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और वहां पर भी महाराज उग्रसेन का राज तिलक किया गया। महाराज उग्रसेन को ही राजा बनाया गया। परंतु राजा बनते ही महाराज उग्रसेन ने कहा, मैं केवल निमित्त मात्र का राजा हूं और इस द्वारिका का द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। आज से इनका मैं नामकरण करता हूं, इनका नाम होगा द्वारिकाधीश। और महाराज उग्रसेन के द्वारा दिया हुआ नाम यह द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का पड़ा। और
इस प्रकार से द्वारिका गमन की दिव्य लीला भगवान ने की। परीक्षित जी कहने लगे हैं, महाराज मैंने सुना है कि भीष्मक पुत्री रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण ने बलपूर्वक हरण करके किया था। ऐसा कृष्ण ने क्यों किया? क्योंकि यह विवाह की विधि तो राक्षसी विधि में आती है। अब सुखदेव जी रुक्मिणी विवाह का वृत्तांत सुनाने लगते हैं। आइए अब हम रुक्मिणी मंगल के सुंदर बेला में पहुंच चुके हैं और इधर भीष्मक महाराज का जो ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी है, रुक्मी और शिशुपाल में बहुत मित्रता है और रुक्मी निश्चय कर लिया कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। जब इस बात का पता रुक्मिणी को चला ना, अत्यंत दुखी हो गई। मन में विचार करने लगी कि अब कौन सा उपाय किया जाए। एक तरफ भाई का हठ है और दूसरे तरफ मेरा प्रेम है। मैंने तो श्याम सुंदर का वर्ण मन ही मन कर लिया है। अभी यदि दूसरे के साथ मैं विवाह करती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। और एक सखी ने रुक्मिणी को मंत्रणा दिया, हे सखी, हमने सुना है कन्हैया बड़ा कृपालु है, तुम उसके पास किसी तरह से संदेशा भेजो, वह अवश्य ही तुम्हारा वरण करने के लिए आएगा। और रुक्मिणी महारानी ने एक ब्राह्मण के हाथों संदेशा भेज दिया और द्वारिका में कन्हैया ने आदेश करके रखा है कि देखो, कोई भी आए, यदि हमारे राज्य में कोई अबला या स्त्री आती है तो उसे ससम्मान राजभवन में पहुंचाया जाए। यदि कोई ब्राह्मण आता है तो उससे बिना प्रश्न किए हुए राजभवन में पहुंचाया जाए। और ब्राह्मण संदेशा लेकर के जाता है। द्वारिकाधीश की सभा लगी है, सभा के मध्य में जाकर के राज सिंहासन को प्रणाम करके ब्राह्मण कहता है, हे द्वारिकाधीश, मैं विदर्भ राज से भीष्मक महाराज का राजपुरोहित हूं और राजकुमारी रुक्मिणी का संदेशा आपके पास लेकर के आया हूं। और जो पत्र लेकर के आया था ना, भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। और उस भगवान कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अगर आप ही इस पत्र को पढ़कर सुनाएं तो मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होगी। और ब्राह्मण देवता उस पत्र को पढ़ने लगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विभरैर् हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चित्रमपत्रपम्ये। हे त्रैलोक्य सुंदर,
आपके सुंदर गुणों को सुनकर, आपके सौंदर्य और कीर्ति का बखान सुनकर मेरा चित्त लज्जा युक्त होकर के भी आपको पति रूप में स्वीकार कर चुका है। हे कुलभूषण, ऐसी कौन सी कुलवती कन्या होगी जो आपको छोड़कर किसी और का वरण करने का स्वप्न में भी सोचे। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं, आप अंतर्यामी हैं। यदि पर मुझ पर आपकी थोड़ी सी भी कृपा है तो यहां पर आकर के मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे द्वारिकाधीश, मैं नहीं चाहती कि दुष्ट शिशुपाल मेरा स्पर्श भी करे। यदि आप अपनी रुक्मिणी को इसी तरह परम पवित्र जानकी के जैसी पाना चाहते हो तो विलंब मत करना और शिशुपाल आदि का मान मर्दन करके और सभा के मध्य में मेरा पाणी ग्रहण करना। और महाराज, मेरे कुल की परंपरा है, जब कोई उत्सव होता है ना तो कुल देवी का पूजन करने के लिए हम लोग जाते हैं। और मैं कल प्रातः कुल देवी का पूजन करने के लिए जाऊंगी और उसी मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और देख लेना कन्हैया, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं वहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। और जैसे ही कन्हैया ने यह पत्र सुना, अपने गले से मोतियों का माला निकालकर ब्राह्मण के गले में डाल दिया। ब्राह्मण देवता, जिस रुक्मिणी से विवाह करने के लिए मैं इतना आतुर था, मैं अपने मन की बात कभी नहीं कह पाया किसी से, उस रुक्मिणी ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं अवश्य आऊंगा ब्राह्मण देवता, और आऊंगा नहीं, मैं आपके साथ ही चलता हूं। और कन्हैया तुरंत राज सिंहासन से उठे, ब्राह्मण देवता को लेकर के रथ पर सवार हो गए और निहत्थे ही विदर्भराज की ओर चल दिए। और इधर रुक्मिणी ने तो शिशुपाल की बारात भी बुला ली। और रुक्मी बड़ा भाई है ना, रुक्मिणी महारानी डरती हैं, सम्मान करती हैं। रुक्मी ने आदेश दिया, बहन को बोलो सुंदर पवित्र गंगा जल से स्नान करके जाए, देवी का पूजन करके आए और उसके बाद पाणी ग्रहण का शुभ कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और सखियों के साथ रुक्मिणी महारानी तैयार होकर के और देवी पूजन को जाती हैं। जनकपुर में जानकी जी भी देवी पूजन के लिए गई थी ना, और बड़ी सुंदर स्तुति की थी कि जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामन ज्योति दाता, जननी दामन ज्योति दाता, नहीं ताब आदि
पराभवतारिणी विश्वविमोहनि स्ववस विहारिणि विश्वविमोहनि स्ववस विहारिणि मोर मनोरथ जाना हुनके जाना हुनके मोर मनोरथ जाना हुनके जाना हुनके बसहूँ सदा उरपुर सबहीं के बसहूँ सदा उरपुर सबहीं के विनय प्रेम बस भई है भवानी विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल मूर्ति मुस्कानी हसी माल मूर्ति मुस्कानी। और रुक्मणी महारानी ने बड़ा प्रार्थना किया, हे भगवती आप विघ्नहर्ता गणेश और देवताओं के प्रमुख षडानन इनकी माता हैं, और इनकी ही माता क्या, आप तो जगत की जननी हैं। लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली है मां, और मेरे मन के मनोरथ को तो आप जानती हैं, क्योंकि आप सर्वांतर्यामी हैं। हे मैया, मेरे मन की बात जान करके जो मैं मन में लेकर के आई हूं वो मुझे अवश्य प्रदान करना मां। और उसी समय पर मां भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और उनके गले से माला टूट करके और सीधे रुक्मणी जी के आंचल में गिर जाती है। भवानी ने कहा, देवी रुक्मणी, यह मेरा आशीर्वाद है, और जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जो तुमने मन में कामना करके मेरा पूजन किया है ना, वो अवश्य ही पूर्ण होगा। मंदिर के पास चारों तरफ रुक्मी ने सैनिक लगवा दिए हैं। देखना कोई पशु पक्षी भी यहां पर न आने पाए, मनुष्य की तो बात ही दूर है। और उसी समय पर कन्हैया पीत ध्वज रथ में फहरा रहा है, मुरली हाथ में लिए हुए, मुरली वादन करते हुए, और बड़े वेग से रथ आ रहा है। और सारे सैनिक देख करके और भाव विभोर हो जाते हैं। जो जहां खड़ा है ना, एक टक देखते हुए वहीं भगवान के श्यामल छवि का दर्शन कर रहा है। वाह वाह, कितना सुंदर स्वरूप है, अरे कितना सुंदर राजकुमार है। वाह, ऐसा राजकुमार तो हमने अपने जीवन में पहले ही नहीं देखा था। और धीरे धीरे रथ मंदिर के पास पहुंचा और कन्हैया ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और खींच करके रथ में बैठा लिया और दारुक को आज्ञा दी, शीघ्र ही रथ को आगे बढ़ाओ। रथ आगे बढ़ने लगा। सैनिक स्थिर खड़े हुए देख रहे हैं और सारे के सारे कह रहे हैं, अरे देखो ना, कितना सुंदर राजकुमार है, कितनी सुंदर राजकुमारी है, कितनी सुंदर जोड़ी है। सैनिक एकदम स्तब्ध हैं। कन्हैया ने अपने रूप सौंदर्य से सबको स्तंभित कर दिया है। और
दौड़ते हुए किसी ने सूचना दिया कि महाराज, द्वारिकाधीश का रथ विदर्भ देश में देखा गया है। रुक्मी तुरंत दौड़ते दौड़ते और मंदिर के पास पहुंचा। अरे सैनिकों, क्या है? रुक्मिणी कहां है? और जैसे ही रुक्मी की आवाज सुने ना, सैनिकों की तंद्रा भंग हो गई। अरे रुक्मिणी है कहां? अरे वो सुंदर राजकुमार आकर रुक्मिणी का हरण करके ले गया। महाराज, हमसे भूल हो गई। रुक्मी वहीं पर प्रतिज्ञा ले लेता है कि अब मैं इस विदर्भ में तभी अपने पैर रखूंगा जब उस अपनी बहन के हरण करने वाले कृष्ण का मैं प्राणांत कर दूंगा, अन्यथा मैं विदर्भ देश में कभी नहीं आऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके और सेना लेकर के चल दिया कृष्ण के पीछे पीछे। अरे ग्वाले, रुक जा, माखन चोर, तू गोकुल में चोरी किया करता था, आज तेरा चोरी करने का साहस इतना बड़ा हो गया कि तू मेरी बहन की चोरी करके ले जा रहा है। रुक जा मूर्ख, आज तुझे मैं दंड देता हूं। आज तुझे अपने इस तलवार से मैं तेरी गर्दन काटूंगा। और जैसे ही ललकार कन्हैया ने सुनी ना, कन्हैया ने रक्त रोक दिया। अब तो रुक्मी और कन्हैया में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। अस्त्र शस्त्रों का प्रहार प्रारंभ हो गया और इधर से रुक्मी वार करता है, उधर से कन्हैया अपने बाण छोड़ते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और कन्हैया ने एक ऐसा बाण मारा कि रुक्मी के रथ का पहिया ही टूट कर गिर गया। और जैसे ही रथ नीचे की ओर झुका, तुरंत रुक्मी कूद पड़ा। और रुक्मी को कूदते हुए देखे ना, तो कन्हैया भी अपने रथ से छलांग लगा दिए और जा करके रुक्मी का मस्तक पकड़ लिया और सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। उसी समय महारानी रुक्मिणी कन्हैया के पैर पकड़ ली। श्याम सुंदर, आप तो बड़े दयालु हो, आप तो बड़े कृपालु हो। मैंने आपसे विवाह का प्रस्ताव तो जरूर किया था कन्हैया, लेकिन क्या किसी की लाश पर आप मेरे साथ विवाह करोगे? और वो भी मेरे भाई का वध करके मेरे साथ विवाह करोगे? कन्हैया बड़े क्रोध में भरे हुए हैं, सुदर्शन हाथ में लिए खड़े हैं। इतने में बलराम जी आ गए। ए कन्हैया, रुक जा, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अरे कोई अपने साले को मारता है क्या? तूने नहीं सुना है, हमारे भारत में एक कहावत बनी हुई है कि सारी खुदाई एक तरफ और। अब आप आगे आप लोग समझ गए होंगे। वाह, साले को कोई मारता है क्या? अरे साले की पूजा की जाती है। छोड़ इसे। और कन्हैया ने रुक्मी का आधा सिर मूड दिया, अपमानित करके छोड़ दिया। और इधर रुक्मी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने राज्य में नहीं गया। और
जा करके कुंडनपुर में अपना राज्य स्थापित किया। बलराम जी बहू रानी को देख करके प्रसन्न हो गए। अरे बहू रानी, जितना मैंने सुना था ना, उससे तुम ज्यादा सुंदर हो। बहू रानी, अपने मन में खेद मत करो। ये कन्हैया तो बचपन से गलती करते आया है ना, मैं इसको डांटूंगा, मैं इसको समझाऊंगा, अब ये कभी ऐसा अपराध नहीं करेगा। अरे तुम्हारे भाई को मारने का इसने दुस्साहस किया था ना। रुक्मिणी, तुम प्रसन्न बस हो जाओ। और रुक्मिणी मैया बलराम जी के चरणों में गिर पड़ी। दाऊ भैया, आप हैं तो मुझे विश्वास है कि कन्हैया कोई गलत काम नहीं करेगा। और बड़े प्रसन्नता पूर्वक द्वारिका में आ गए। अब द्वारिका में विवाह की तैयारी होने लगी और बड़ा उत्सव होने लगा। इधर सखियां मंगल गीत गाने लगी, रुक्मिणी जी को सजाने लगी। और क्या हो रहा है? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे श्री राधे हरि बोल। कितनी सुंदर मूर्ति है राधा और कृष्ण की, रुक्मिणी और कृष्ण की। रुक्मिणी महारानी की जय। आज इस मंगलमय बेला में जो नहीं नाचा ना, तो समझ लो उसको जगह जगह नाचना पड़ेगा। इसलिए आज प्रेम से कहता हूँ, आप लोग रुक्मिणी मंगल में, अरे जिसको नाचना नहीं आता ना, तो इतनी भीड़ में कोई देख नहीं रहा है कैसा नाच रहा है। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात है चलाई, सदगुरु ने मेरी कीन्ह रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सदगुरु ने मेरी कीन्ह रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, 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 और मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। श्री राधे अरे माताएं तो नाच रही है, ये भैया लोग बेइज्जती करवा रहे हैं क्या? वैसे तो शादियों में बारात जाते हैं और पगड़ी बांध करके बहुत नाचते हैं और नोटों की गड्डियां भी उड़ाते हैं। भाई लोग भी खड़े हो जाएं जिनकी इच्छा है। शुक्ला जी और संजय महाराज,
ओढ़ चुनरी जो कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो कबहू ना छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू ना छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न छूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ये प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा तो कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों का मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्री राधे। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उन्हीं की हो जाऊंगी,
भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हें की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। सदगुरु को बुला मेरे फेर तो करा दो, सदगुरु को बुला के मेरी फेरे तो करा दो, सदगुरु को बुला मेरे फेर तो करा दो, सदगुरु को बुला के मेरी फेरे तो करा दो। और मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो। और मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। पाँच के घुंघरू में श्याम को रिझाऊंगे, कान्हा के घुंघरू मैं कान के रिझाऊंगी, पाँच के घुंघरू में श्याम को रिझाऊंगे, बांध के घुंघरू मैं शाम को रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगे, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगे, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सदगुरु को बुला मेरे फेरे, सदगुरु को बुला मेरी विदा तो करा दो, सदगुरु को बुला मेरी विदा तो करा दो, सदगुरु को बुला मेरी विदा तो करा दो, सदगुरु को बुला के मेरी विदा तो करा दो। और मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो। और मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, जय। रुक्मणी महारानी की।